समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कुछ दिनों पहले एक वायरस बहुत ज़्यादा प्रचलित पूरे संसार में हुआ, इबोला, जिसके कारण सभी बहुत ज़्यादा परेशान रहे। सभी देशों में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया कि कहीं से कोई पेशेंट मरीज उसका ना आ जाए, क्योंकि इसका अंत बहुत खतरनाक था। लेकिन इस इबोला वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है इसने बोला, उसने बोला, ये बोला, ऐसे बोला, क्या बोला, कैसे बोला, ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या बोला। ये जो बोला है ना, ये उस इबोला से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारे संबंधों में खटास पैदा कर देता है, दूरियां पैदा कर देता है और बहुत सारे अनुमान व्यक्ति लगाने लगता है कि इसने ऐसा क्यों बोला। तो इस बोला रूपी बला से हम सबको अपने संबंध को बचा के रखना चाहिए, ताकि संबंध बहुत मधुर बने रहें और साथ ही हम स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, संबंधों में मधुरता बनी रहे। आइए इसी जनहित में जारी इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। भ्राता जी, एक वायरस तो वो था जो शरीर को नष्ट कर देता है, लेकिन ये इस प्रकार का जो बोला है वो हमारे संबंधों में बहुत ज़्यादा दरारें पैदा कर देता है, दूरियां पैदा कर देता है, खटास पैदा कर देता है। जितनी समस्याएं बोल के कारण पैदा हो रही हैं, उतनी शायद अन्य बातों के कारण न हो रही हों। बोल मनुष्य के अनमोल भी हो सकते हैं, बोल मनुष्य के वरदानी भी हो सकते हैं, मुर्दे में जान डालने वाले भी हो सकते हैं, निराश व्यक्ति में आशाओं के दीपक भी जला सकते हैं। बोल मनुष्य को उमंग उत्साह दिलाकर, प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि किसी के बोल हतोत्साहित करने वाले हैं, यदि किसी के बोल ऐसे कड़वे हैं जो तीर की तरह काम करते हैं, यदि किसी के बोल ऐसे हैं जिनको कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो ऐसे बोल जो कटु हैं, जहर से भी कटु हैं, वो सचमुच हमें चेंज करने ही चाहिए। और जो ईश्वरीय मार्ग पे चल रहे हैं, जिनके जीवन में सत्य का प्रकाश आ गया है, वो उनके बोल से ही तो प्रतिभाषित होगा। इसलिए कहा भी जाता है कि व्यक्ति के बोल से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की परख होती है। मनुष्य जब बोलता है तो उसके अंदर क्या है वो बाहर आता है। यानी बोल अभिव्यक्ति है मनुष्य के आंतरिक स्थिति की। इसलिए अपने बोल पर कंट्रोल रखना, बोल बहुत पॉजिटिव होना। हर जगह ये उदाहरण दिए जा सकते हैं। मान लो किसी के विचार बहुत छोटे हैं, हम उन्हें बार बार कहें तुम्हारे विचार बहुत छोटे हैं, विचार बहुत छोटे तुम्हारे, ठीक करो इनको, तो उस व्यक्ति को बड़ी खिन्नता होगी। और उसको यदि कहा जाए अपने विचारों को महान बनाओ, तुम महान हो, तो देखो यही बोल उसके जीवन को महान बना सकते हैं और उसको प्रेरित कर सकते हैं। तो हमारे बोल पॉजिटिव हों, बहुत सुखदायी हों, कल्याणकारी हों, इसकी परम आवश्यकता है। बिल्कुल, और इससे हम लोगों के दिलों को भी जीत पाते हैं भ्राता जी। यदि हम किसी के लिए कुछ अहित वाले बोल बोलते हैं या खिन्न करने वाले बोल बोलते हैं, तो शायद वो हमसे दूर भी होता चला जाता है और वो आपस का स्नेह, सम्मान, सहयोग वाली भावना भी खत्म हो जाती है। कड़वे वचन तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। जो कड़वे वचन बोलता है उसको उसका पता नहीं होता, लेकिन वो यदि जरा सा एहसास करके देखे कि ऐसे ही बोल यदि मुझे बोले जाएं तो कैसा लगेगा, तो शायद उसके बोल में परिवर्तन आ सकता है। और मनुष्य को ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे बोल हम दूसरों से बोलेंगे, वैसे ही बोल हमें सुनने भी पड़ेंगे। सीधी सी बात है, हमने 2 खराब बात दूसरे को कही, वो 4 कहेगा ही। लेकिन ये इटर्नल ट्रुथ है कि मान लो वो न भी कहे, वो हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, हमारा अधिकार है, हम कुछ भी बोलें, उनको चुप रहना है। परिवारों में भी, डिपार्टमेंट्स में भी, ऑफिस में ये बात है। लेकिन मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसा हम बोल रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं वैसा ही सुनना पड़ेगा। इस बात को भी समझते हुए अपनी वाणी में मधु घोल देना चाहिए। मधु। वैसे भी कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। चलिए, जैसे आपने कहा, वहां ना भी मिले, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। भ्राता जी, बात रही कि चलिए मैं मधुर बोलता हूँ, सामने वाले बोले, लेकिन एक बार जैसे निकल रही थी कि इसने बोला तुम्हारे लिए, उसने बोला तुम्हारे लिए, पता नहीं क्या क्या बोला। ये वाली बात कोई थर्ड पर्सन जब हमसे कह देता है, तो उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में बहुत सारी जो भावनाओं का उथल पुथल है वो होने लगता है।
संबंध भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये एक्चुअली संसार में बहुत ही खराब सिचुएशन है कि मनुष्य अनेक बातें सुनता है। वो ऐसा बोल रहा था, उसने तुम्हारे लिए ऐसा बोला था, अभी उसमें सत्यता कितनी है इसको परखने का न तो मनुष्य के पास समय होता है और न कोई इसके बारे में सोचता है। जो जिसने बोला उस पर विश्वास करके पहली चीज तो होती है अपनी मनोस्थिति को लोग बिगाड़ लेते हैं, उनकी खुशी चली जाती, हाय मेरे लिए लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। मनोस्थिति बिगाड़ी, कईयों को तो डिप्रेशन ही होने लगता है, कईयों का चित्त अशांत होने लगता है। तो एक्चुअली थोड़ी सुनी सुनाई बातों पे कम विश्वास करें। हमारे बाबा कहा करते थे, बिल्कुल ये हमारे यहाँ एक सुंदर शिक्षा चलती आती थी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके न अपनी मनोस्थिति को बिगाड़ो और न दूसरों के लिए अपने एटीट्यूड्स को बिगाड़ो। कई बार देखा गया, हमें भी अनुभव, सबको अनुभव है इस चीज के, ऐसा कहा कि वो तुम्हारे लिए ऐसा, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला था, हमने सुन लिया कि ठीक है भाई बोला ना, जरा उसको फोन करो। अभी फोन कराया, साथ ही साथ बैठे, ये मेरे अपने अनुभव हैं। मैंने कहा भाई क्या बात है? कहा नहीं नहीं भाई जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम ऐसा कह, नहीं 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 मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अब उसे पता चला कि बोलने वाले क्या क्या बोलते रहते हैं किसी के बारे में भी, जिसमें असत्य होता ही नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया कि भाई तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा बहुत बोलते हो। मैंने कहा अरे भाई मेरा तो तुमसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तुम मेरे कंपटीशन में नहीं हो जो मुझे तुमसे ईर्षा हो, वैसे मुझे होती भी नहीं, पर तुम्हारा अलग फील्ड है, मेरा अलग। मैं क्यों कि नहीं नहीं वैसा वैसा वो बोल रहे थे, बहुत बोलते हैं। मैंने कहा ऐसा करना, जब अब के बोले ना तुरंत मुझे फोन करना और उन्हें देना। उसके बाद कोई किसी ने बोला ही नहीं उन्हें। तो मैंने कहा देख लो अब ये स्थिति होती मतलब है। 90% 95% कह लें कि गलत ही होती है बातें, थोड़ी सी बातें होती है उसे मिर्च मसाला लगा के बहुत बढ़ा दिया जाता है। जी जी। लेकिन यहाँ पे जो ये एक फिर दूरी बन जाती है, जी आपने एक अच्छी बात कह दी कि यदि तुरंत कम्युनिकेट कर लिया जाए कि भाई बात ऐसी है क्या, तो बातें क्लियर हो जाती है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि व्यक्ति एक तो नेगेटिव बातें हमें सुनाता है और वो ऐसी कई बार बातें होती हैं कि उसे हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर वो चीजें हमारे अंदर घुटन पैदा करती रहती हैं। यहाँ पे क्या करें, क्लियर कर लें या किस प्रकार से इस बात को? देखिए अगर मार्जिन है जी, कांटेक्ट है तो तुरंत, और हमें पता है कि ये गलत है जी, तो कांटेक्ट करके तुरंत क्लियर कर लेना चाहिए। और मान लो हमें लग रहा है कि बात तो गलत है, पर कांटेक्ट करने पर भी वो लोग ऐसा ऐसा ही बोलेंगे और ज्यादा बोलेंगे, तो हमें इस चीज को यही समाप्त करके, अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपनी मनोस्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जी जी जी, इम्पोर्टेंट बात, हमें खिन्न नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि मुस्कुरा के उस बात को खत्म कर देना चाहिए जैसे कुछ है ही नहीं। और ये मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिसे आगे बढ़ना है, जिसे किसी शिखर पर पहुंचना है, उसे सुनना तो पड़ेगा ही। इसलिए हम सुनने के लिए तैयार हों, तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। देखिए मैंने भी अपने पास यही एक स्लोगन रखा था, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर बहुत आगे निकलना है, तो सुनने के लिए तैयार कर लो अपने को। सुनकर अपनी मनोस्थिति न बिगाड़ो। लोग जितना सुनाए उतना ही तुम स्ट्रांग बनते जाओ, तो बड़े फायदे हो गए। तो तुरंत अपने को बिल्कुल फ्रेश कर लेना चाहिए अच्छे अच्छे विचारों से, कि भला किसी के बोलने से क्या होता है। सूरज को कोई गाली देता रहे, यह गोला गोला सारी दुनिया को जला रहा है, कल से न निकलना तुम बड़े खराब हो, तुमने दुनिया का सत्यानाश कर दिया, सवेरे सवेरे आ धमकते हो, भला कुछ फर्क पड़ेगा? हमें चमकना है। लोग कितना भी कीचड़ उछालें, चमकने वाले तो चमकेंगे ही। अपने को हल्का कर देना चाहिए, दूसरों की बातों से नो इफेक्ट, ये अपनी एक मनोस्थिति बना लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, बहुत लाइटली दूसरों की बातों को लेना। जो बहुत सीरियसली लेते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं, हम बहुत लाइटली लेंगे तो बातें लाइट होकर वहीं समाप्त हो जाती हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें रही बात है जी। एक तो अपनी सत्यता पे विश्वास कि कोई कुछ कहता है उसका असर ना हो, लाइट भी रहें। लेकिन कई बार माहौल जैसे ना बिगड़ता बिगड़ता सा चला जाता है। यदि किसी ने मेरे लिए कुछ कहा है, फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, मतलब बात कुछ ऐसी थी कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है
वो दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है वाली स्थिति हो जाती है, बातें एकदम जो थी ही नहीं वैसी हो जाती हैं। तो कई बार लगता है कि बातें यदि स्पष्ट हो जाएं तो मेरी छवि भी साफ सुथरी रहे, लोगों का स्नेह और प्यार भी मिलता रहे, क्योंकि शायद उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन भी आने लगते हैं जब मेरा गलत जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर बातों को स्पष्ट कर लिया जाए तो सो बेटर। परंतु बहुत जगह ऐसा होता है कि वो लोग आपकी सुनना नहीं चाहेंगे, ऐसी स्थिति आती है। ऐसे में हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज में हैं उनको बहुत अच्छी मदद होती है दो चीजों की। एक, अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना, दूसरा ऐसी आत्माओं के लिए हेटफुल फीलिंग नहीं, नेगेटिव फीलिंग नहीं, शुभ भावनाएं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। दे आर आल्सो सोल्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दे आर आल्सो ग्रेट, दे आर माई गुड फ्रेंड। वो तो मुझे करेक्ट करना चाहते हैं, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। वो मुझे परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए मेरी छोटी छोटी कमियों को बता रहे हैं, इसमें ये कमी, उसको मैं ठीक कर लूं। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड ले लें, शुभ भावनाएं रखे। वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, कोई बात नहीं, कुछ कहा तो क्या हुआ। इससे एक तो फायदा होगा, धीरे धीरे हमारे गुड वाइब्रेशंस उनको जाएंगे, उनके नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त होंगे। लेकिन स्वमान एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है हमारी। अगर हम ये प्रैक्टिस करें, मैं एक महान आत्मा हूँ या मैं तो मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो हमारे अच्छे वाइब्रेशंस उनको टच करने लगेंगे। और कहीं ना कहीं जितना हम में पावर होगी उतना ही जल्दी उनके मन भी स्वच्छ हो जाएंगे। और यदि मन स्वच्छ न भी हो, कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है, तो हम बिल्कुल सेफ होंगे, निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। कई बार ऐसा होता है प्रत्यय जी कि सामने वाला है ही ऐसा। अब यदि हम 2-4 लोगों से बात करते हैं तो जैसे आपने कहा शुभ भावनाएं तो रखी जा सकती हैं, लेकिन जब बोल में आता है तो कई बार बोलना पड़ता है कि हाँ वो ऐसा है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? कई बार हमें रिपोर्ट देनी होती है किसी की, संगठन की बात है, तो यहाँ पे क्या उनकी वो जो गलत बात है उसे हमें बताना चाहिए? इसको देख लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि यदि उनकी गलत बात उनको बता दी जाए या जो भी उनसे कंसर्न लोग हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी गलत बात बता दी जाए तो वो ज्यादा बिगड़ जाते हैं और जो उनका पहला फोर्स था वो डबल कर देते हैं, उसको डबल कर देते हैं। इसलिए सिचुएशन को समझकर कहीं हमारा शांत रहना कल्याणकारी होता है, कहीं उत्तर दे देना कल्याणकारी होता है, कहीं रिपोर्ट कर देना कल्याणकारी होता है, तो कहीं ये सब कुछ न करके केवल वाइब्रेशंस देने में हित होता है। तो हमें स्वयं देख लेना होगा और तद अनुसार कार्य कर लेना चाहिए। चलिए, मतलब सिचुएशन को देख के हम सारे कार्य करें। यदि ब्रीफ में कहें भ्राता जी, व्यक्तिगत मैं अपने लिए तो कर ही सकता हूँ, बाकी सबके लिए तो एक प्रेरणा हो सकती है। मैं यदि अपने बोल पे ध्यान रखूं तो किस प्रकार के बोल मैं बोलूं ताकि सबको अच्छा भी लगे, मैं सर्वप्रिय भी बनूं, मेरे कार्य सरल सहज हो? सुख देने वाले बोल, बस अगर हम ये ध्यान रखें, मुझे अपने बोल के द्वारा दूसरों को सुख देना है तो मुझे भी सुख प्राप्त होगा। देखिए, हम देखते हैं, हम एक प्यासे को पानी पिला दें, उसे जो सुख मिलेगा उससे डबल तुरंत पिलाने वाले को मिलता है। कोई पिला के देख सकते हैं किसी प्यासे को पानी, किसी ऐसे असहाय व्यक्ति को जो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति में हो कि क्या करूं, उसको मदद कर दो और देखो कैसे सुख की अनुभूति होती है। तो ऐसे हमें करना चाहिए, बोल सुख देने वाले बोलें तो सब कुछ ठीक हो जाए। पहला मेल हमारे पास आया है दिल्ली से, इन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया है। ये कहती हैं कि मेरा इकलौता बेटा घर छोड़कर जाना चाहता है। उसकी और उसकी पत्नी की अपने पिताजी से अनबन होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, इसीलिए अब वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। मैंने इनके पिताजी को भी समझाया लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। अब मैंने अपने बेटे के हाथ पैर जोड़ लिए, मैं रोई भी, लेकिन अब वो मान नहीं रहा है, वो अपनी पत्नी के साथ अलग ही रहना चाहता है। कृपया बताएं क्या करूं? शायद वो बोल वाली बात चुभ जाती है किसी को, तो सोचते हैं कि अलग हो जाना बेहतर है। देखिए, सिचुएशन तो ये भयानक ही होती है। अभी माँ बाप का इकलौता बेटा, बाप तो चलो कैसा भी हो, माँ तो माँ ही होती है। वो तो चाहती है मेरा एक ही बेटा तो मेरे साथ रहे, और ये हमारी फैमिली की ब्यूटी भी है कि सब साथ रहते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अब इन दोनों को बाप के बोल सहन नहीं होते होंगे या उनका ईगो इनको कहीं ना कहीं अवश्य हर्ट करता होगा। तो ऐसे में दोनों पक्षों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहले मैं समझता हूँ जो बड़े हैं उनको पहले अपनी मनोस्थिति को बदलना चाहिए। उन्हें भी जस्ट रियलाइज तो करना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं कि अब ये अलग होना चाहते हैं।
और ये पता चल गया कि मेरे कारण होना चाहते हैं। अब उनका ईगो उन्हें रोक रहा है, नहीं तो ये भी सोचते हैं भाई समाज में बदनामी होगी, ये भी तो सोच सकते हैं, और मैं ये अपने को चेंज कर लूँ, झुक के चलूँ। ठीक है, इसमें किसी की भी गलती हो सकती है उसकी जो पत्नी आई उसका स्वभाव ऐसा हो, वो कुछ गलत करती हो, लेकिन फिर भी वो छोटे हैं, बड़ों को पहले ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन छोटों को भी अब देखिए इन्होंने मन बना लिया है दोनों ने। वो कई बार होता है कि रोज रोज की यदि खिटखिट हो रही है, बातें हो रही हैं, कुछ बुरा ही बोल दिया जा रहा हो, तो वो भी सोचते होंगे कि चलो भाई शांति तो रहे। नहीं, कईयों ने ऐसे किया है, वो अलग हुए हैं और मैं उनको समझा देता हूँ, देखो अलग होने का अर्थ ये नहीं कि दुश्मनी हो गई, आना जाना रखो, फोन से आजकल तो रोज बात कर लो, तो इससे प्यार और अधिक हो गया उनका। जो नजदीक रहने से शत्रु भाव हो गया था, वो थोड़ा अलग रहने से फिर से फ्रेंडली हो गए सारे परिवार। इसलिए इसमें कुछ हर्जा भी नहीं है, क्योंकि आजकल ये सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। लेकिन माता जी का मोह, अब वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी उनके नैनों का तारा उनके नैनों से दूर चला जाए, उसका मोह उसको बहुत कष्ट देगा और ये माँ डिप्रेशन में भी आ सकती है, क्योंकि इसने बहुत स्वप्न देखे होंगे, मेरे घर में बहू आएगी, ऐसा ऐसा होगा, वो अपने सभी स्वप्नों को धराशायी होता हुआ देख रही होगी, तो एक बहुत बुरी स्थिति इसमें माताओं की हो जाती है। लेकिन अब मैं समझता हूँ इसने थोड़ा ज्ञान योग सीखा है, इसको ज्ञान योग का अच्छा अभ्यास करना चाहिए और अपने घर में आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को एक अच्छी राजयोग की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। उससे घर के वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, और अगर ये अपने घर में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगी तो हो सकता है इनका जो पति है वो भी कुछ सुधर जाए, उसमें चेंजेज आ जाएं। नहीं तो समय तो सबको चेंज करेगा ही, समय इज द बेस्ट हीलर, वो सबको ठीक कर देता है फिर। लेकिन उससे पहले यदि मनुष्य स्वेच्छा से अपने सद्विवेक से अपने को बदल लेता है तो बहुत अच्छा होता है। मैं इनको वही राय दूंगा कि अगर बच्चे और बहू अलग रहना चाहते हैं, अगर इनकी एक ही बिल्डिंग है, मैंने कईयों का ऐसा भी करा है, भाई ऊपर तुम रह लो नीचे वो रह ले, ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा पास ही हो वहां भी रह सकते हैं और कम्युनिकेशन बराबर बनाए रखें। लेकिन मन इससे भी यदि तृप्त ना हो रहा हो माता जी का कि नहीं वो मेरे साथ साथ ही रहें, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं रोई गिड़गिड़ाई हाथ पैर पकड़ ली, मतलब ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अलग हों, ऐसे में क्या हो? इनको जो मैंने कहा, अगर ये राजयोग मेडिटेशन करेंगी तो श्रेष्ठ स्थिति से परिस्थितियां बदल जाती हैं, कहीं ना कहीं ने एक गुड साइन या फ्यूचर बहुत गुड दिखाई देगा। तो भ्राता जी क्या कोई विशेष योग का अभ्यास आप सजेस्ट करेंगे कि खास समय पे करें या कोई विशेष सामान लेके करें, क्या कहेंगे? 2 टाइम फिक्स करके करना ही अच्छा होता है, एक टाइम सवेरे कर ले, एक टाइम शाम को आधा घंटा, और संकल्प यही करें मैं पीसफुल हूँ और शिव बाबा से शांति की किरणें लें और संकल्प करें शांति की किरणें मेरे पूरे घर में फैल रही हैं, सबके चित्त शांत हो जाएं। इस संकल्प और स्वमान के साथ योग करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि योग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। चलिए, हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि सब मिलके परिवार में सुख शांति से रहें, किसी प्रकार का बिखराव ना हो। भ्राता जी अगला हमारे पास मेल आया है MP से। रंजीता जी लिखती हैं, कहती हैं कि मेरे फ्रेंड के साथ मनमुटाव हो गया है, बहुत दिनों से हमारी बातचीत बंद है, मैंने अपनी तरफ से उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं? ये वाली भी बात भ्राता जी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब दूरियां बढ़ जाती हैं, कोई बात मैंने कह दी सामने वाले को अच्छी नहीं लगी, कुछ मैंने कर दिया उसे अच्छी नहीं लगी। जब एक दूसरे के अवगुण देख लेते हैं या कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है फिर हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि युवक बहुत इमोशनल हैं, तो जो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है और छोटी छोटी बातों में हर्ट भी बहुत जल्दी होता है, फिर दूरी बढ़ जाती है। तो इनको रोज सवेरे सिंपल समाधान में कहूँगा, क्योंकि संबंधों में मधुरता होना, समरसता होना, समीपता होना, ये तो बहुत सुंदर बात है। और अनेक युवक इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके फ्रेंड्स बिल्कुल कट जाते हैं और जहाँ दिल का प्यार था वो टूटता रहता है। तो सवेरे उठ के ये 7 बार याद करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और वो आत्मा मेरा गुड फ्रेंड है। बस धीरे धीरे, और अगर कुछ गलती हुई हो इनसे तो वो मन ही मन उनसे क्षमा याचना कर ले, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनके संबंधों की जो खटास है वो फिर से मिठास में बदल जाएगी। जी जी भ्राता जी, केवल यंगस्टर्स की बात नहीं है, मुझे लगता है कि शायद परिवारों में भी ये होता रहता है,
अलग अलग जो हमारे संबंध हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी होता रहता है, या और भी आसपास हम देख सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ लगभग चलती ही रहती है, रूठना या मनाना। कई बार बातें बहुत बिगड़ जाती हैं, हम चाहते हैं कि बन जाएं, नहीं बनती हैं। तो क्या यही प्रैक्टिस हर व्यक्ति करे? ये बातें चलती हैं परिवारों में। हम बचपन से देखते आते थे, गाँव में शादियां होती थी तो कोई एक ना एक परिवार रूस ही जाता था भाई, भोजन ठीक से उसका मान नहीं किया गया, दूसरे को ये चीज़ खिला दी, मुझे नहीं खिलाई, देखा अपनों को तो ये दे दिया, मुझे पराया समझा, और रूस गए। अभी 2-4 लोग उनको मनाने में लगे वातावरण एकदम भारी हो गया, सारा काम काज छोड़ के लोग उनकी खुशामद कर रहे हैं, भाई चलो वापिस आ जाओ, तुम्हें भी ये खिला देते हैं। बात खिलाने पिलाने की, छोटी मोटी लेन देन की। तो इसमें ये जो अभ्यास है, उन आत्माओं को प्यार के वाइब्रेशंस भेजेंगे। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, सब आत्माएं हैं, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, हम सब एक परिवार हैं। ऐसी गुड फीलिंग प्रेषित करेंगे कि वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं। होता क्या ऐसे में, थोड़ी हेटफुल फीलिंग हो जाती है, थोड़ी नेगेटिव फीलिंग हो जाती है, अब वो जाती रहती हैं, दूसरों को तो दूरी बढ़ाती रहे। थोड़ी लवफुल फीलिंग देंगे एक दूसरे को, और ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये आत्मा मेरी गुड फ्रेंड है, तो बहुत जल्दी चेंज दिखाई देगा। चलिए, इन्होंने तो कहा कि मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ या संबंध हमारे सामान्य हो जाएं, लेकिन कई जगह या ज्यादातर ये देखा जाता है कि ठीक है, वो यदि अपने आप को ये समझता है तो हम भी ये हैं। तो ये वाला एटीट्यूड शायद बहुत ज्यादा दूरियां पैदा कर देता है। तो ये ठीक है या कोशिश रहनी चाहिए कि मिलाप हो जाए? देखिए, कोशिश तो मिलाप की रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों का ईगो काम कर रहा है, उसमें भी ईगो, इसमें भी ईगो। इसमें क्या है कि अगर ये अपने ईगो को पहचानेंगे नहीं, अगले संबंधों में भी ये ईगो काम करेगा। ऐसे कई लोगों के साथ देखा जाता है, उनकी एक से नहीं बनी, फिर दूसरे से नहीं बनी, लेकिन फिर किसी से नहीं बनी, और वो व्यक्ति रियलाइज नहीं करता कि गलती मेरी है। एक्चुअली गलती होती है अपनी। यदि हर मनुष्य अपने को ठीक करने लगे तो दूसरा व्यक्ति भी सहज ठीक हो जाता है। तो ये जो बात है कि छोड़ दो चलो, ये कहीं कहीं तो ठीक है, जहां भाई संबंधों में इतनी कड़वाहट हो गई हो कि संबंध रखना माना टेंशन में रहना, संबंध रखना माना सदा परेशान रहना, एक दूसरे से दुखी रहना, तो अलगाव ठीक है। अन्यथा कोशिश ये करनी चाहिए कि फिर से मिलन हो। बिल्कुल। पता जी, एक पक्ष यदि लगातार प्रयास कर रहा है, सामने वाला पक्ष थोड़ा सा नहीं मान रहा है, तो ये प्रयास फिर कब तक जारी रहना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरी कोशिशें भी यदि सफल नहीं हो रही होती हैं तो मैं खुद भी निराश हो रहा होता हूँ, परेशान हो रहा होता हूँ कि क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो ये कब तक हो, कहाँ तक हो? इसमें हमें कर्मों की गति का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे नाते रिश्ते हैं, ये एक जन्म के नहीं होते, ये जन्म जन्म हमारे साथ चले आते हैं। मान लो 100 आत्माओं को आप ले लें, ये 100 आत्माएं सदा ही भिन्न भिन्न संबंधों में मनुष्य के साथ चलती आती हैं। तो पूर्व जन्मों के जो कर्म थे, उनका इफेक्ट वर्तमान पर पड़ता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक पक्ष झुकने को तैयार, वो झुक रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा अपना प्रयास करना चाहिए, और अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो कुछ समय के लिए उस चीज को छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, टाइम इज द बेस्ट हीलर। एक कभी कभी बुरा समय भी आता है कि संबंध के लिए, उसको पास अवे कर देना, जाओ भाई जाओ, बीतने दो, वो भी अच्छा होता है, और फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक हमें सही समय की का भी इंतजार करना चाहिए, और ताकि सब चीजें सामान्य हो जाएं, लेकिन मन में कोई खटास वाली बात सामने वाली आत्मा के लिए नहीं रखना चाहिए। चलिए भ्राता जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने सुंदर प्रकाश आज संबंधों के ऊपर दिया है। शुभकामना हमारी यही रहेगी कि सभी के संबंध सामान्य हो, सुखद हो, सरल हो, ताकि सबका जीवन आनंदित हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बोल की बात हमारी आज शुरुआत से चल रही है, और कवि ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। जो भ्राता जी कह रहे थे कि सुख देने वाले बोल हों, तो सचमुच सुख दें, शीतल बोल बोलें तो कितना अच्छा माहौल हो जाता है। क्योंकि सचमुच कोई भी व्यक्ति, यदि मैं खुद भी देखूं अपने आप को, आप खुद ही अपने आप को देखें, तो ऐसा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति जब हमारी प्रशंसा करता है, हमारे लिए अच्छे शब्द बोलता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ाने की भावना रखने वाले बोल बोलता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। और वहीं कहीं ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो दिल में जैसे चुभ से जाएं, तीर की तरह उतर जाएं, तो हम पसंद नहीं करते हैं ऐसे शब्दों को। चिंतन करने का विषय है मित्रों,
कि यदि ऐसे शब्द हमें खुद ही पसंद नहीं हैं, तो यदि हम किसी और को बोलते हैं तो उसे कैसे पसंद आएंगे? इससे तो दूरियां बढ़ेंगी ही ना। और यदि कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, किसी और को बोलते हैं, लेकिन ये भी सृष्टि का नियम है कि वो बात कहीं ना कहीं से घूम फिर के उस व्यक्ति तक पहुंचती है, और पहुंचती ऐसे है कि जैसे वो एटम बम या हाइड्रोजन बम बन जाए और फिर ऐसा विस्फोट होता है कि स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। इसीलिए हम सबके लिए, चाहे सामने चाहे पीठ के पीछे, एक सुंदर आदत क्यों ना बना लें, हम अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। यदि हम दूसरों के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे तो सचमुच दूसरे भी तो हमारे लिए अच्छा अच्छा ही बोलेंगे ना। तो क्यों ना आज इस समाधान की कड़ी से हम सुंदर संकल्प लें कि आज से हम अपने लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, सबके लिए सदा शुभ शुभ, समर्थ समर्थ और श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही बोलेंगे, मीठा मीठा ही बोलेंगे, ताकि संबंध हमारे मधुर बने रहें। तो आपका संबंध मधुर बना रहे, जीवन खुशहाल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।